मूवी के स्टार्ट में हमें अमेज़न के जंगल में लगे एक पेड़ के बारे में बताया जाता है। पेड़ के बारे में बताया जाता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो किसी की बीमारी को दूर कर सकता है और किसी के भी कर्ज को दूर कर सकता है। और बताया जाता है कि बहुत सारे लोग इसको तलाश करने के लिए आए मगर कोई भी बच कर नहीं गया। इसके बाद हम एक कैप्टन को देखते हैं। कैप्टन का नाम आर्गुरी होता है। आर्गुरी अपने साथियों के साथ उस पेड़ को ढूंढने के लिए आया था मगर जंगल के एनिमल का अटैक कर देते हैं। आर्गुरी मरने ही वाला था, इतने में गार्डियंस ऑफ ट्री आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ उसका इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद हम देखते हैं कि आर्गुरी बिल्कुल ठीक हो जाता है। आर्गुरी देखता है कि उन गार्डियंस के लीडर के गले में उसी पेड़ का हार्ट है। वो उस पर अटैक कर देता है और उससे छीनने की कोशिश करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल उसको खुद ही रोक लेता है और उसे कष्ट दे देता है कि अगर तुम इस नदी के पार चलेगी तो तुम पत्थर के बन जाओगे। इसके बाद हमें लंदन में ग्रेट वर्ल्ड वॉर के 2 साल बाद दिखाया जाता है कि एक बहन भाई, लड़की का नाम मैथगरीगन होता है जबकि लड़की का नाम लिली होता है। मैथगरीगन उन तमाम रिसर्चर्स को उस पेड़ के बारे में बता रहा था जो कि अमेज़न में है और उनसे कहता है कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम उस पेड़ के जरिए तमाम बीमारियों को दूर कर सकेंगे जिनका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। और तमाम रिसर्चर्स से कहता है कि हमारा साथ दें और हमारे साथ आए, मगर रिसर्चर्स तो उसकी बात को नहीं सीरियस लेते और कहते हैं कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं। और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। लिली भी यही सब कुछ देख रही थी ऊपर से। लिली ये सुनने के बाद एक तरफ चली जाती है। मैथगरीगन एक पॉकेट से एक पेपर नोट निकालता है जिस पर लिखा था कि अब स्लो स्लो पढ़ना। मैथगरीगन तमाम रिसर्चर से कहता है प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात को दूर से सुनिए। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं। लिली इस हार्ट को ढूंढने के लिए रिसर्चर्स की लैब में जा रही थी। रिसर्चर्स की लैब में जाने के लिए उसके हाथों पर एक नया बना हुआ था। जाते हुए लिली प्रिंस जॉइस को देख लेती है और देख कर वापस आने लगती है। प्रिंस जॉइस उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली उसे कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ आर्ट गैलरी चेक करने आई थी। जॉइस उससे कहता है कि गैलरी उस तरफ है। लिली उस तरफ चली जाती है। इसके बाद लिली सोसाइटी गैलरी में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद एक आदमी उसे कहता है कि ये सिर्फ खास लोगों के लिए है, मगर लिली उसे बेहोश कर देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि 2 आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं। लिली वहाँ पर एक सूट देती है। लिली वो सूट पहन लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके और उन सब से छुपते छुपाते वो उस हार्ट तक पहुँच जाती है। इतने में वहाँ पर प्रिंस जॉइस आ जाते हैं। वो आर्ट गैलरी के वर्कर उस प्रिंस को वो हार्ट देना चाहते थे। वो प्रिंस अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि वो अपने मकासद के लिए उसे यूज करना चाहता था। प्रिंस उस बॉक्स में चेक करता है तो वो बॉक्स खाली था जिसमें हार्ट था, क्योंकि वो लिली ने चोरी कर लिया था हार्ट। प्रिंस वहाँ से भागते हुए लिली को देख लेता है। इसके बाद वो दोनों वर्कर लिली को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर लिली उनसे बचते हुए एक खिड़की पर पहुंच जाती है। प्रिंस उस पर अटैक करता है। लिली वहां से गिर कर खिड़की से बाहर गिर जाती है। दूसरी तरफ मैथगरीगन की उल्टी पुल्टी बातें करने की वजह से वो तमाम रिसर्चर उससे तंग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसे बाहर निकाल दो यहाँ से। मैथगरीगन बाहर निकल कर देखता है कि लिली खिड़की पर लटकी हुई है। प्रिंस लिली से कहता है अगर तुम बचना चाहती हो तो वो हार्ट मुझे दे दो और मैं तुम्हें अंदर फेंक दूंगा, मगर लिली उसे हॉली बॉक्स दे देती है। मैथगरीगन एक बस को आता देखता है तो वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। बस रुक जाती है। इसी तरह लिली भी ऊपर से जंप कर देती है और बस के अंदर आ जाती है। मैथगरीगन भी बस में बैठ जाता है। इस तरह वो दोनों बहन भाई वहाँ से बचकर कामयाब हो जाते हैं निकलने में। प्रिंस वो बॉक्स खोल कर देखता है तो वो बॉक्स खाली था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्रिंस उन तमाम रिसर्च लैब में काम करने वालों को मार देता है। इसके बाद हमें मैथगरीगन और लिली के बारे में दिखाया जाता है। वो अपने घर में थे। लिली मैथगरीगन से कहती है कि मैं अमेज़न जाऊंगी और उस पेड़ को ढूंढूंगी, मगर मैथगरीगन कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा क्योंकि उस जगह पर बहुत ज्यादा खतरा है और ये अलग मुल्क है। लिली उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सिर्फ पेड़ के पास जाना है और पेड़ के कुछ पत्ते उतारने के बाद वहाँ से आ जाऊंगी। इस तरह हम तमाम कर्ज और बीमारियों को दूर कर सकेंगे। इसके बाद हमें कैप्टन फ्रैंक के बारे में बताया जाता है। कैप्टन फ्रैंक इस वक्त लोगों को उस जंगल के पास नदी में विजिट करवाते थे और उनसे पैसे लेते थे। कैप्टन फ्रैंक लोगों को ज्यादा डरवाते थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे उन्हें दें और उन लोगों से कहते हैं कि ये जंगल हमेशा एक इंसान को खाने की ही कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हम लिली और लिली के भाई मैथगरीगन को देखते हैं जो कि उस पेड़ को ढूंढने के लिए उस जंगल में उस शहर में आ गए थे। लिली और मैथगरीगन उस शहर में मिस्टर नाइल से मिलने के लिए आए थे जो कि एक अमीर आदमी था और उसकी बहुत ज्यादा शिप्स थी। वो दोनों बहन भाई उससे मिलने के बाद उसकी बोट में बैठकर अमेज़न के जंगल में उस पेड़ को ढूंढना चाहते थे। मिस्टर नाइल फ्रैंक के पास आते हैं और कहते हैं कि हर वीक तुमने मुझे पैसे देने थे, इस वीक तुमने पैसे नहीं
नहीं दी, इसलिए मैं खुद चला आया लेने। फ्रैंक उसे पैसे देता है मगर पैसे कम थे। मिस्टर नाइल उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बोट का इंजन दे रहा हूँ, जब तक मुझे तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें तुम्हारा इंजन नहीं दूंगा। और इसके बाद उसके बोट के इंजन को लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि अगर एक भी तुमने मुझे मेरे तमाम पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बोट भी रख लूंगा। दूसरी तरफ लिली और उसका भाई मिस्टर नाइल से मिलने के लिए उनके क्लब में आ जाते हैं। बाहर फ्रैंक भी उसके होटल के बाहर आ जाता है क्योंकि वो उसकी को चोरी करना चाहता था, जिससे उसकी बोट का इंजन खोला जा सकता था। फ्रैंक विंडो से देखता है कि नाइल के फ्रैंक के इंजन के लॉकर की वो एक बॉक्स में लॉक करने के बाद वहाँ से चला गया है। फ्रैंक उसके दफ्तर में आता है और उस लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा था। नीचे लिली भी एक बेटे से पूछती है कि मिस्टर नाइल का दफ्तर किस तरफ है। बेटा उसे बताता है कि ये इसी होटल के ऊपर है। लिली उससे मिलने के लिए ऊपर दफ्तर की तरफ चली जाती है। लिली डोर पर पहुंचने के बाद कहती है कि मिस्टर नाइल मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, मगर मिस्टर नाइल अंदर थे ही नहीं, बल्कि अंदर तो फ्रैंक था। फ्रैंक उससे कहता है कि मगर मैं आपसे नहीं मिल रहा था। लिली उसे कहती है कि मैं अमेज़न के जंगल में सैर करना चाहती हूँ, मगर फ्रैंक कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ। लिली कहती है कि अगर मुझे कोई ले जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा पैसे दूंगी। बहुत ज्यादा पैसे सुनने के बाद फ्रैंक फौरन से दरवाजा खोलता है। फ्रैंक उसे कहता है कि देखो मेरे इंजन की चाबी इस लॉकर में है, अगर ये लॉकर तुम खोल दोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ इस जंगल की तरफ ले जाऊंगा। लिली फौरन से उस लॉकर को खोल देती है क्योंकि लिली के पास ये बहुत अच्छी स्किल थी कि वो फौरन से लॉकर खोल सकती थी। इसके बाद वो दोनों होटल में आ जाते हैं। होटल में आने के बाद लिली फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हें 5000 दिनार दूंगी इस काम के लिए, मगर फ्रैंक कहता है कि नहीं, मुझे 10,000 चाहिए, और अगर तुम मर गई तो मुझे 15,000 चाहिए। लिली कहती है कि मरने के बाद 15,000 क्यों? फ्रैंक कहता है कि मुझे तुम्हें मरने के बाद अपने साथ उठाकर तुम्हें लाना होगा। लिली कहती है कि मैं तुम्हें 20,000 दूंगी, चाहे मैं मरूं और चाहे जिंदा रहूं। इतने में उसका भाई मिस्टर नाइल के साथ आ जाता है और उससे कहता है कि ये है मिस्टर नाइल। फ्रैंक नीली के पास उस हार्ट को देखता है। नीली फ्रैंक से डील कैंसिल करने के बाद मिस्टर नाइल के पास जा रही थी। फ्रैंक पीछे से विसल करता है। लिली कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तुमसे 10,000 लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। लिली उसे कहती है कि मैं तुमसे ट्रस्ट क्यों करूं, मगर इतने में एक जैगुआर वहां पर आ जाता है। सब लोग उसे डरना शुरू कर देते हैं और भागकर अपने दफ्तर में चले जाते हैं। वो जैगुआर लिली के ब्रदर मिस ग्रीगन पर अटैक करने वाला था, मगर इतने में फ्रैंक आ जाता है और उससे फाइट करता है। फाइट करने के बाद उसे बाहर भेज देता है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे कि उनकी जान बच गई। लिली फ्रैंक से कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट आ गया है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जंगल का विजिट करना चाहूंगी। फ्रैंक उससे कहता है कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग निकलेंगे जंगल के लिए। इसके बाद फ्रैंक अपनी वापस बोट में आता है। बोट में आने के बाद वो ही जैगुआर उसके पास था। यहीं पर हमें पता चलता है कि वो जैगुआर फ्रैंक का ही था। इसके बाद फ्रैंक बोट से बाहर आता है। वो देखता है कि लिली और लिली का भाई बहुत ज्यादा सामान के साथ उसकी बोट की तरफ आ रहे थे। फ्रैंक लिली से कहता है कि हम इतने सामान के साथ जंगल में नहीं जा सकते। लिली उसे बताती है कि मेरे पास सिर्फ ये एक ही बैग है। इसका मतलब है कि बाकी सब सामान उसके भाई का था। लिली बोट पर थी। बाहर फ्रैंक और मैस्कनीटो आपस में बातें कर रहे थे। फ्रैंक मैस्कनीटो से कहता है कि हम इतने सामान के साथ जंगल में नहीं जा सकते और उसके सामान को एक एक करके पानी में फेंकना शुरू कर देता है। इतने में कुछ लोग लिली को किडनैप करके एक पिंजरे में बंद करके वहाँ से लेकर जाना चाहते थे। फ्रैंक और मैस्कनीटो चेक करते हैं तो लिली गायब थी। इतने में कुछ लोग उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ आ रहे थे। फ्रैंक और मैस्कनीटो फौरन से उस शिप में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लिली एक दफा फिर से खुद ही उस पिंजरे के लॉक को खोल लेती है जिसमें उसको किडनैप किया हुआ था। फ्रैंक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद लिली और फ्रैंक दोनों मिलकर उनको मारते हैं और उस जगह से बाहर निकलते हैं। फ्रैंक पानी में कूद जाता है और लिली से कहता है कि तुम भी पानी में कूद जाओ, मगर लिली पानी में नहीं कूदती और कुछ दूर पानी के ऊपर से लिफ्ट को देखती है। वो उस तरफ जाना शुरू कर देती है। फ्रैंक भी तैर कर अपनी शिप में आ जाता है। वो देखता है कि लिली उस लिफ्ट की तरफ जा रही है। फ्रैंक भी फौरन से अपनी कश्ती को उस लिफ्ट के नीचे ले जाता है। लिली उस वायर से कपड़े को इस्तेमाल करते हुए उसकी कश्ती में आ जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस भी अपनी सबमरीन लेकर उसी जगह पर था और वो उन पर अटैक कर देता है। पहले तो वो गोलियां चलाता है। गोलियां चलाने की वजह से एक वायर टूट जाती है और पानी में गिर जाती है। एक गोली फ्रैंक के बोट के इंजन को लग जाती है जिससे उसकी बोट की पावर खो जाती है। लिली और फ्रैंक दोनों मिलकर दोबारा से अपनी बोट का इंजन चालू करते हैं ताकि वो उससे बच सके, मगर इतने में प्रिंस उन पर बॉम्ब से अटैक कर देता है। फ्रैंक अपनी एक्सपीरियंसेबल स्किल्स को यूज करते हुए अपनी कश्ती और उन दोनों बहन भाइयों को बचा लेता है, मगर इतने में प्रिंस की सबमरीन का ब्लेड उसी वायर के साथ फंस जाता है जो कि पहले भी पानी में गिरी थी और इस तरह प्रिंस की सबमरीन मिस्टर नाइल की बोट के साथ टकरा जाती है जिसकी वजह से दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है।
बचने के बाद वो सब वहाँ से जा रहे थे। काफी दिन सफर करने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से दो रास्ते निकलते थे। फ्रैंक कहता है कि हमें बाई तरफ जाना होगा, मगर लिली कहती है हमें दाईं तरफ जाना है। फ्रैंक लिली की बात मान लेता है, वो कश्ती को दाईं तरफ मोड़ देता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस जोसम को देखते हैं। प्रिंस जोसम लिली और उनको रोकने के लिए प्लान बना रहा था अपने साथियों के साथ। इसके साथी उसे बताते हैं कि अगर हम जंगल में कर्ज वाले आदमियों की मदद लेंगे तो हम जल्द ही उन्हें रोक लेंगे, क्योंकि प्रिंस चाहता था कि वो दस्त को हासिल करे और उस दस्त की पावर को हासिल करके किसी को भी कर्ज दे सके, किसी को भी ठीक कर सके और किसी को भी मार सके। दूसरी तरफ फ्रैंक उनके लिए रात के खाने का इंतजाम करता है और समंदर से मछलियाँ निकालता है। रात के खाने के बाद मैक्सग्रीगन कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और निचले हिस्से में चला जाता है कश्ती के। मगर वहाँ पहुँचने के बाद फ्रैंक का जैगुआर वहाँ से निकल आता है। ये देखकर मैक्सग्रीगन बहुत ज्यादा डर जाता है और कश्ती के ऊपर वाले हिस्से पर आ जाता है। लिली देखकर डर जाती है, मगर जब उसे पता चलता है कि ये जैगुआर फ्रैंक का है तो लिली को गुस्सा आ जाता है और फ्रैंक से कहती है कि यही वो चीज थी जिसको देखकर मैंने तुम पर बिलीव किया। दूसरी तरफ प्रिंस जोसफ उन कर्ज वाले आदमियों के पास पहुंच जाता है और उनसे डील करता है कि अगर मैं इस रास्ते से नदी को निकाल दूं तो आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा कि लिली और दोनों को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। वहां से निकला हुआ एक सांप उनकी बात मान लेता है। प्रिंस जोसफ वहां से एक नदी को निकाल देते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन फ्रैंक जाते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कश्ती के गिरने और उनके मरने का खतरा था, मगर फ्रैंक अपनी एक्सपीरियंस स्किल्स को यूज करते हुए उन सबको बचा देता है। फ्रैंक और मैस्कनीटो दोनों जंगल से जाकर लकड़ियां काट रहे थे। लिली बोट के नीचे वाले हिस्से में आ जाती है और वहाँ पर एक सीक्रेट रूम को देखती है जिस पर ताला लगा हुआ था। लिली एक दफा फिर से उस रूम के ताले को खोल देती है और उस रूम के अंदर चली जाती है। लिली वहाँ पर देखती है कि फ्रैंक ने भी उसी हार्ट के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की थी जो कि लिली के पास था। फ्रैंक जब वापस बोट में आता है तो वो लिली को चेक करता है। लिली नीचे वाले हिस्से में थी। वो लिली के पास जाता है। लिली उससे कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे? फ्रैंक उसे बताता है कि मैं भी एक अरसे से इसी हार्ट को ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे ये हार्ट नहीं मिल सका क्योंकि मैंने इसको हर जगह तलाश किया। बाहर मैस्कनीटो और फ्रैंक के जैगुआर में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मैस्कनीटो फ्रैंक के जैगुआर को प्यार कर रहा था, मगर इतने में उन पर अटैक होता है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। इनको बेहोश करने वाला जंगली कबीला था। वो इन तीनों को पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। फ्रैंक वहाँ पर उनके लीडर से बात करने की कोशिश करता है, मगर लिली और मैस्कनीटो को उसकी बात नहीं समझ आ रही थी क्योंकि वो कोई और जुबान यूज कर रहे थे। फ्रैंक उन्हें बताता है कि मैंने इनसे डील की है कि मैं यहाँ रहूंगा और तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे और ये जो मांगेंगे वो तुम इन्हें दोगी। मगर लिली कहती है कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगी और हम तीनों ही यहाँ से जाएंगे। जंगली कबीले का लीडर उनके पास आता है तो फ्रैंक से कहता है कि फ्रैंक नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं और किसी को इस तरह किडनैप नहीं करेंगे। लिली को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा तो ये सब कुछ कर लूंगा। लिली उसे थप्पड़ मारने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिली एक लड़की के पास थी और उसे वो हार्ट दिखाती है और कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। वो लड़की उसे बताती है कि आज से 2 दिन बाद एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ये चांद नजर आएगा वहाँ पर ही ये दरख्त होगा और अगर तुम इसकी चांदनी के बगैर उस जगह पर पहुंची तो ये दरख्त भी दोबारा से मर जाएगा और इसके फूल भी मर जाएंगे जिनकी तुम लोगों को जरूरत है। इसके बाद फ्रैंक कहता है कि मैं भी इस सफर में लिली के साथ जाऊंगा। लिली कहती है कि नहीं, मैं ये सफर अकेले करूंगी और उससे कहती है कि मैंने पहले भी आधे पैसे तुम्हें दे दिए हैं और आधे पैसे देने के बाद उससे कहती है थैंक यू फॉर योर सर्विसेज और वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त वो सब सो रहे थे, इतने में जंगल के कर्समैन उन पर अटैक कर देते हैं। फ्रैंक लिली के पास आता है और उसे बताता है कि हम पर अटैक हो गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। वो कर्समैन लिली पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें वो हार्ट मिल जाए और वो उस हार्ट को पाकर दोबारा से अलाइव हो जाए। फ्रैंक उन कर्समैन से लड़ाई करता है और लिली को बचाता है, मगर इतने में एक कर्समैन फ्रैंक पर अटैक कर देता है और उसे तलवार मार देता है। लिली और मैस्कनीटो दोनों बच चुके थे। फ्रैंक उसे हार्ट दे देता है वापिस क्योंकि उसने लिली से चुरा लिया था। आते हुए मैस्कनीटो की टांग टूट जाती है, मगर फिर भी वो कर्समैन लिली का पीछा कर रहे थे। लिली भागती हुई उस नदी के पास पहुंच जाती है जिसके पास वो कर्समैन नहीं आ सकते थे। वो कर्समैन को दोबारा जंगल पोजेस कर लेता है और अपने पास रख लेता है। इस तरह लिली उनसे बच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली और जंगली कबीले के बचे हुए लोग मिलकर लिली के ब्रदर मैस्कनीटो को ढूंढ रहे थे। लिली चलते हुए फ्रैंक की बॉडी को देखती है तो फ्रैंक की बॉडी हिलती है। लिली फ्रैंक की बॉडी के पास जाती है तो फ्रैंक जिंदा होता है। इतने में मैस्कनीटो और जंगली कबीले के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब देखते हैं कि फ्रैंक की बॉडी में अभी भी वो तलवार लगी हुई है। ये देखकर वो डर जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक उन्हें बताता है कि मैं 500 साल से यहाँ हूँ और मैं इन लोगों के साथ ही आया था, मगर इस जंगल ने मुझ पर कर्ज नहीं किया था। लिली उसकी हेल्प करती है और वो तलवार बाहर निकालती है। मैस्कनीटो लिली का भाई ये देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर दिल का था। मैस्कनीटो के होश में आने के बाद लिली उसे कहती है कि तुम यहीं पर आराम करो इन लोगों के पास और मैं और फ्रैंक जाकर उस दरख्त को ढूंढने की कोशिश करेंगे और दोबारा
से हम दोनों बहन भाई यहाँ से चले जाएंगे। जंगल में कर्समैन अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक हनी बी को प्रिंस जोन्स के पास भेजते हैं। वो भी प्रिंस जोन्स के पास आती हैं। प्रिंस जोन्स उससे पूछता है कि तुम लोगों को दरख्त मिल गया, तो वो बीज कहती हैं कि हमें वो दरख्त नहीं मिला। प्रिंस पूछता है कि तुम लोगों को लिली और उसका भाई मिल गया है, तो वो भी इशारे से बताती है कि हमें मिल गया है और उसे मैप में वो जगह बताती है। दूसरी तरफ फ्रैंक लिली को सब कुछ बताता है कि मैंने ये सफर अपनी सिस्टर के लिए किया क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैं ये फूल ढूंढ कर अपनी सिस्टर की तबीयत ठीक करना चाहता था, और बताता है कि हम बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ आए थे, मगर हम एक एक करके मर रहे थे। इस जंगली कबीले ने हमारी हेल्प की और हमें बचाया और हमें वही फूल से ठीक किया। और बताता है कि हमारा लीडर बुरा था और उसने उस जंगली कबीले के लीडर को अटैक कर दिया और उससे हार्ट छीनने की कोशिश की जो कि तुम्हारे पास है। मगर जंगली कबीले की लीडर की बेटी वो हार्ट लेकर उस जंगल से बाहर जा रही थी। हमारे लीडर और उसके साथियों ने उस लड़की पर अटैक कर दिया और मैंने उसकी हेल्प की। हमारे लीडर ने मुझे ही मार दिया। वो लड़की जंगल से बाहर जा रही थी। इतने में जंगली कबीले के लीडर ने जंगल से रिक्वेस्ट की कि ये बूढ़े लोगों को हमेशा के लिए इसी जंगल में कर्ज दे दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। जंगल ने उन लोगों को कर्ज दे दिया। दूसरी तरफ जंगली कबीले की लड़की और मस्कनीटो शिप में जा रहे थे, मगर इतने में प्रिंस जोसम उस जगह पर आ जाते हैं। वो लड़की पानी में कूद जाती है ताकि वो अपने आप को बचा सके, मगर मैगरीगन को तो तैरना आता ही नहीं था और ना ही उसकी सिस्टर को तैरना आता था, इसलिए वो दोनों पानी में नहीं कूदते थे। प्रिंस जोसम उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि लिली कहाँ जा रही है, तो मैं इन जंगली कबीलों वालों को मार दूंगा। मैगरीगन उसे बता देता है कि वो इस जगह पर जा रहे हैं। प्रिंस जोसम वहाँ पर मौजूद हनीबीज को मार देते हैं ताकि उन जंगली कर्ज वाले लोगों को ये खबर ना पहुँच सके, क्योंकि वो अकेला ही पावरफुल बनना चाहता था। जाते हुए फ्रैंक और लिली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन दोनों को पहुंचना था। लिली उस जगह को देखकर कहती है कि यहाँ तो पानी होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि यहाँ तो एक सिटी होनी चाहिए थी जहाँ पर वो दरख्त है। फ्रैंक वहाँ से पानी में कूदता है और उस जगह को चेक करता है। उस जगह पर वाकई ही वो एक स्टोन था जिससे वो सिटी बाहर निकल सकती थी, मगर फ्रैंक की बॉडी बहुत बड़ी थी जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकता था। फ्रैंक पानी से बाहर आता है और लिली को बताता है कि यहाँ पर एक स्टोन है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी आ गया। अगर हम उस स्टोन को यहाँ से बड़ा कर दें तो ये सिटी दोबारा से बाहर आ जाएगी। और उसे कहता है कि उस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत ही पतला रास्ता है और उस रास्ते से गुजरने के लिए पतले इंसान की जरूरत है। मैं वहाँ से नहीं गुजर सकता और तुम गुजर सकती हो। मगर लिली कहती है कि मुझे तो पानी में तैरना आता ही नहीं। फ्रैंक उसे एग्री करवा लेता है। इसके बाद वो दोनों पानी में कूद जाते हैं। फ्रैंक लिली को उस जगह पर ले जाता है। लिली अंदर जाती है और एक जगह पर पाँव रखती है जिससे वो डोर लॉक हो जाता है। लिली उस पत्थर को पकड़ करती है और इतने में वो सिटी बाहर आ जाती है, मगर काफी देर पानी में रहने की वजह से लिली की सांसें खत्म हो जाती हैं। फ्रैंक उसे बाहर निकालता है और उसे जिंदा करता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उस जगह पर वाकई ही एक सिटी थी जहाँ पर वो दरख्त था। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर इतने में फ्रैंक वहाँ पर प्रिंस जोसम की सबमरीन देखता है। प्रिंस जोसम मस्करीगन को बाहर निकाल कर कहते हैं कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरे अंडर हो। इतने में एक हनीबी वहाँ से बचकर निकल जाती है। प्रिंस जोसम उन सबको पोजेस कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे उस ट्री के पास लेकर जाओ। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सब आपस में डील करते हैं। प्रिंस जोसम उससे कहता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही फूल दूंगा। लिली और फ्रैंक दोनों मिलकर उस ट्री को एक्टिव करते हैं। चांद की रोशनी आने से वो दरख्त एक्टिव हो जाता है और उसके फूल दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, मगर इतने में लिली फ्रैंक को गोली मार देती है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है। इसके बाद प्रिंस और लिली मिलकर उस दरख्त से फूल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर इतने में चांद की चांदी वहाँ से जाने लगती है और लिली प्रिंस के दो सिपाहियों को मारकर ऊपर चली जाती है। लिली भागकर एक फूल को तोड़ लेती है। नीचे फ्रैंक भी दोबारा से जिंदा होकर प्रिंस के फौजियों को मारना शुरू कर देता है और मैस्करीगन को फ्री करवाता है। चांद की रोशनी जाने की वजह से वो दरख्त दोबारा से मरने लग जाता है और टूटने लग जाता है। लिली भी गिरने लग जाती है, मगर इतने में प्रिंस उसके पास आता है और कहता है कि अगर ये फूल तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर मार दूंगा। लिली वो फूल को नीचे फेंक देती है। इतने में ऊपर से दरख्त टूटता है और प्रिंस के ऊपर आकर गिरता है, जिससे प्रिंस लटक जाता है और लिली एक दफा फिर से बच जाती है। इतने में वहाँ पर जंगल कर्समैन आ जाते हैं और लिली को मारने वाले थे, मगर फ्रैंक उन्हें वो फूल दिखाता है जिससे वो सारे जंगल कर्समैन फ्रैंक के पीछे आना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक मैस्करीगन और अपने जैगवार को बोट से नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम लोग दूर ही रहना, क्योंकि अब वो मुझ पर अटैक करेंगे। जंगल वाले कर्समैन उन सबको छोड़कर फ्रैंक के पीछे आना शुरू कर देते हैं और उससे काफी ज्यादा फाइट करने के बाद फ्रैंक अपनी बोट को दोबारा से नदी की तरफ ले जाना शुरू करता है ताकि वो कर्समैन दोबारा से उसी कर्स में आ जाएं और इस तरह से लिली और लिली का भाई बच सकते थे। वो कर्समैन फ्रैंक का हाथ खोल कर चेक करते हैं, मगर उसके पास तो वो फ्लावर था ही नहीं। मगर इतने में बहुत देर हो चुकी थी। मैस्करीगन लिली को बताता है कि वो फ्लावर तो मेरे पास था। इतने में बोट क्रैश हो जाती है और वो दोबारा से जंगल के कर्स में आ जाते हैं। इस दफा वो फ्रैंक को भी कर्स दे देता है क्योंकि फ्रैंक ने भी एक रूल तोड़ा था। इस तरह वो दोबारा से सब लोग पत्थर के बन जाते हैं। लिली फ्रैंक के पास आती है और उसे
ऐसा देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। लिली अपना फ्लावर फ्रैंक को दे देती है ताकि उसका कर्ज खत्म हो सके, मगर वो फ्लावर ही खत्म हो जाता है। लिली ये देखकर वहाँ से चली जाती है, मगर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो कर्ज खत्म हो रहा था और फ्रैंक दोबारा से अलाइव हो जाता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। इस दफा फ्रैंक का कर्ज भी खत्म हो गया था। इसके बाद हमें लंदन में दिखाया जाता है। मैक्सगरिगन एक दफा फिर से तमाम रिसर्चर्स को उसी ट्री के बारे में बता रहा था, मगर वो रिसर्चर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा कोई ट्री है ही नहीं। दूसरी तरफ हम फ्रैंक और लिली को देखते हैं कि वो उस शहर में ड्राइव करने के लिए कार में थे और अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।